Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start. हमारा जो टॉपिक है क्लास 12 के लिए है चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एक्सरसाइज मिसलेनियस एंड क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर 11 से पहले जितने भी लास्ट क्वेश्चन है सभी को ऐड किया हुआ है। इस चैप्टर की प्लेलिस्ट है सेपरेट, सो लास्ट क्वेश्चन आर एडेड ऑन द प्लेलिस्ट एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी क्वेश्चन नंबर 11। तो रीड करते हैं व्हाट इज इन क्वेश्चन नंबर 11। लेट्स सी। फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन गिवन वाई। देखो हमें फंक्शन दे रखा है, ठीक है, और इस फंक्शन की हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो मिनिमम एंड मैक्सिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू में कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स। हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा एफ डेक्स एक्स इक्वल टू में यह है कॉस स्क्वायर एक्स। देखो पहले हम पावर का करेंगे, ठीक है, पावर आ जाएगी मल्टीप्लाई में, पावर में से 1 सबट्रैक्ट 2 में से बन जाएगा 1 बचेगा, उसको नहीं लिखेंगे। फिर कॉस का करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ठीक है, प्लस साइन एक्स का करेंगे तो हो जाना है कॉस एक्स, ठीक है। हमारे पास क्या आ गया, -2 cos x। यहाँ से cos x कॉमन ले लेते हैं, cos x कॉमन ले लेते हैं, ओके। तो ये बचेगा -2 sin x प्लस यहाँ से कॉमन ले लिया 1 बचा f डेक्स x। और अब हम मिनिमाइज फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम के लिए क्या करेंगे, f डेक्स x इक्वल टू में 0 पुट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 0 इक्वल्स टू में cos x इंटू में -2 sin x प्लस 1, और इसको हम 0 के इक्वल ले लेंगे, ठीक है। तो पहले cos x 0 के इक्वल आ जाएगा, ये हो जाना है cos x इक्वल टू में 0 एंड देन फिर ये -2 sin x प्लस 1 इक्वल टू में 0, ठीक है। पहले यहाँ से अगर हम वैल्यू फाइंड करेंगे, cos x की वैल्यू हो जाएगी 0 किस में होता है, cos 90 में, ठीक है। तो 90 में हो जाएगा, और एक होता है 270 पे भी, बट उसे हम नहीं लेंगे। उसे हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि जो हमें x की लिमिट दे रखी है वो 0 से लेके पाई दे रखी है, ठीक है, इसलिए हम 270 नहीं लेंगे। 3π/2 नहीं लेने वाले, लिमिट दे रखी है 0 से लेके पाई, ठीक है। तो केवल 180 तक है, 270 तो ज़्यादा हो रहा है, सो वी विल नॉट टेक 3π/2, ओके। सो x की वैल्यू क्या आ गई, π/2 एंड नाउ वी विल टेक -2 sin x प्लस 1 इक्वल्स टू में 0। नाउ तो ये हो जाना है 2 sin x इक्वल टू में 1, और sin x इक्वल टू में हो जाएगा 1/2। तो ये किसकी वैल्यू होती है, 1/2 साइन में sin 30 की वैल्यू, sin 30 को लिखेंगे π/6, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो गई, π/6। अब देखो x, और हमें इंटरवल में दे रखा है x की वैल्यू 0 से लेके पाई, तो x की कौन कौन सी वैल्यूज हो गई, 2 वैल्यूज तो हमने फाइंड करी है। तो नाउ x की 4 वैल्यूज हो गई, एक तो 0, ठीक है, 0 फिर π/2, 0 फिर π/3, π/2 और फिर हो जाएगा पाई, ठीक है। इन 4 वैल्यूज पे हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा चेक करेंगे, ठीक है। एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा कैसे चेक करेंगे, जो हमें फंक्शन दे रखा है ना, क्वेश्चन में जो फंक्शन दे रखा है बस उसी पे सारी वैल्यूज पुट करके देखेंगे। x की जो 4 वैल्यूज फाइंड करी हमने, तो लेट्स फाइंड एट x इक्वल टू 0। अब हम ले रहे हैं x की वैल्यू 0 और जो फंक्शन दे रखा है उसमें 0 पुट कर दो, ठीक है। cos स्क्वायर 0 प्लस साइन 0। देखो cos 0 क्या होता है, ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है। साइन 0 तो ये 0 होता है, तो हमारे पास क्या आ गया 1, यानी f0 की वैल्यू क्या आ गई 1। नाउ एट x इक्वल टू में π/3 मतलब 60। तो अब हम फंक्शन में x की जगह π/3 पुट कर रहे हैं, ठीक है, इस वाले फंक्शन में। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर π/3 प्लस साइन π/6 सही है, ठीक है, π/6 क्योंकि 30 है ना। देखो क्या आ जाएगा, cos π/6 मतलब cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2 का हम स्क्वायर करेंगे बिकॉज स्क्वायर लगा हुआ है, और ये हो जाएगा 1/2। साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, f π/3 इक्वल्स टू में 3/4
प्लस 1/2, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 2 यानी 5/4। हमारे पास आ गया f π/3 = π/6 इक्वल टू में 5/4। ठीक है। नेक्स्ट अब हम चेक करेंगे x = π/2 पे। ठीक है, π/2 मीन 90 पे। नाउ एट x = π/2, ठीक है 90। तो रख के देखते हैं फंक्शन में x की जगह π/2, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर π/2 प्लस sin π/2। देखो ये हो जाएगा cos 90, ठीक है, cos π/2 मतलब cos 90 और cos 90 = 0। sin 90 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ गया 1। लास्ट वाला रह गया हमारे पास पाई, ठीक है, cos पाई। x की जगह क्या पुट करेंगे पाई। तो देखो हम यहाँ पे इसको रब करने से पहले f0 क्या आया हमारे पास 1, f π/6 क्या आया 5/4, ठीक है, यानी कि ग्रेटर देन 1, और f π/2 आया हमारे पास 1। ठीक है, अब हम f पाई इस पे चेक करेंगे एट x = पाई पे, एट x = पाई पे पूरे फंक्शन में x = पाई पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर पाई प्लस साइन पाई, क्या हो जाएगा cos पाई, ये हो जाएगा cos पाई साइन यानी कि 1 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 1, इसकी वैल्यू। हाँ, तो अगर हम मिनिमम वैल्यू चेक करें तो इस पे भी 1 आया है, इस पे भी 1 आया है और इस पे भी 1 आया है। ठीक है, तो मिनिमम तो यही हो गए 1 से मिनिमम, 1 से लेस कोई नंबर ही नहीं है, तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ठीक है, और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ये ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, जब आप इसे डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 1.25 आएगा, यानी कि 5/4। ठीक है, सबसे ग्रेटर नंबर कौन सा है 5/4 और लेस कौन सा हो जाएगा 1, सभी पे 1 आ रहा है तो 1 लिख देंगे। ठीक है, तो हमें बस यही बताना था एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो जाता है। नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। So here the next question is question number 12. Let's read question number 12. क्या दे रखा है, given that so that the altitude of right circular cone of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius r। देखो हमें क्या दे रखा है, एक स्फीयर दे रखा है जिसकी रेडियस r दे रखी है, और इस स्फीयर में क्या इंस्क्राइब किया गया है, एक सर्कुलर कोन को इंस्क्राइब किया गया है। ठीक है, तो हमें बताना है कि इसका जो एल्टीट्यूड है वो क्या होगा 4r/3 होगा। ओके, और हमें इसे मैक्सिमाइज करना है, राइट सर्कुलर मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमाइज भी करना है, फिगर से समझते हैं। देखो क्या दे रखा है, एक स्फीयर दे रखा है। ओके, और इस स्फीयर की रेडियस हमें दे रखी है r रेडियस दे रखी है, और इस स्फीयर में एक कोन को इंस्क्राइब किया गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास कोन। ठीक है, ये कोन की रेडियस हो जाएगी, और ठीक है ये वाली कोन की रेडियस हो जाएगी कैपिटल R। ओके, और ये जो O पॉइंट है, इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, ये इसकी रेडियस हो जाएगी स्फीयर की। स्फीयर की रेडियस हमें दे रखी है, क्या है R है। ठीक है, क्या हो जाएगी R हो जाएगी, और ये वाला इसको बोलेंगे ABC पॉइंट। क्या है ABC, हमारे पास एक कोन है। ठीक है, और OA ये भी स्फीयर की रेडियस है, तो इसको भी हम R से ही लिखेंगे। ठीक है, और इसको हम पॉइंट को मीट कर देंगे, इसको बोल देंगे हम ABCD पॉइंट बोल देते हैं। ठीक है, तो लेट द रेडियस ऑफ कोन इज, कोन की रेडियस को हमने कंसीडर किया है कैपिटल R, and the height of the cone is, हाइट क्या हो जाएगी AD। ठीक है, हाइट क्या है AD, इसकी हाइट हो जाएगी।
तो AD हम कैसे फाइंड करेंगे, ये इतनी डिस्टेंस तो R है और इस OD को क्या कंसीडर कर लो X, ठीक है। तो AD क्या हो जाएगा R प्लस X। अब देखो हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ODV यानी BDO ले लो, ठीक है। इन ट्राइंगल BDO हम ये वाला ट्राइंगल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ से हम कैपिटल R फाइंड करेंगे। अभी आपको पता चलेगा इसकी क्या नीड है, ठीक है। तो इसमें हम हाइपोटेनस क्या हो जाएगा OB स्क्वायर इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर स्क्वायर विच इज OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बेस स्क्वायर। तो OB क्या है हमारे पास, OB हमें पता है स्मॉल r है, ठीक है। रेडियस ऑफ स्फीयर स्मॉल r स्क्वायर इक्वल्स टू में OD स्क्वायर हमें दे रखा है x स्क्वायर प्लस BD क्या है हमारे पास कैपिटल R स्क्वायर। तो कैपिटल R स्क्वायर क्या हो जाएगा x अंडर R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया। हमें क्या फाइंड करना है, हमें क्वेश्चन में दे रखा है हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ द कोन, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द कोन इक्वल्स टू 1/3 पाई R स्क्वायर एस, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। इसके अंदर V इक्वल्स टू 1/3 पाई, तो वैसे ही R स्क्वायर हमने अभी फाइंड किया है। हाँ, कोन की जो रेडियस है ना, वॉल्यूम कोन की रेडियस ना कैपिटल R है, ठीक है। हमने कैपिटल R को कंसीडर करा है और ये जो स्मॉल r तो हमें दे रखी है स्फीयर की रेडियस है। तो कैपिटल R स्क्वायर इसको बोलना है इक्वेशन फर्स्ट, हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे क्या हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसको मत बोलो, इसकी जगह हम कैपिटल R स्क्वायर लिखेंगे R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। H क्या है हमारे पास, H है हमारे पास, H का मतलब अल्टीट्यूड जो हाइट है हमारे पास AD विच इज R प्लस एक्स। तो H की जगह हम लिखेंगे R प्लस एक्स। हमारे पास ये वॉल्यूम आ गया, ठीक है। हमें इसको मैक्सिमाइज तो करना है और हमें ये भी प्रूव करना है कि जो इसका अल्टीट्यूड है, ठीक है, यानी कि जो हाइट है इसकी, ये AD जो है हाइट है कोन की, वो किसके इक्वल होगी 4 इंटू रेडियस अपॉन 3, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो फिलहाल हम इस वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे जो हमारे पास वॉल्यूम आया है। सो डिफ्रेंशिएटिंग, इसको वॉल्यूम को डिफ्रेंशिएट करेंगे ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये हो जाएगा dv/dx इक्वल टू में 1/3 पाई, तो कांस्टेंट में काउंट होगा, ठीक है। अब हमारे पास दो फंक्शन दे रखे हैं, एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे डिफरेंशिएट में, जब हमारे डिफरेंशिएशन में जब हमारे पास दो फंक्शन दे रखे होते हैं तो क्या लाएंगे प्रोडक्ट रूल, विच सेज फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, ठीक है, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे ही, सेकंड फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के, ठीक है। तो इसका तो 0 हो जाएगा और एक्स का क्या हो जाएगा 1 प्लस। अब सेकंड फंक्शन ऐसे ही फर्स्ट फंक्शन का करेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन में आर, ये है ना पूरा हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है, ठीक है। आर स्क्वायर तो कांस्टेंट और माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा -2x आएगा, dv/dr इक्वल्स टू में 1/3 पाई, और ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन कर देंगे, ये हो जाएगा r माइनस एक्स आर प्लस एक्स, ठीक है, आपने पढ़ रखा होगा लास्ट क्लास में, a प्लस बी ए माइनस बी -2x इंटू में r प्लस एक्स, ये हो जाएगा 1/3 पाई, और r प्लस एक्स इसमें से कॉमन हमारे पास बचेगा r माइनस एक्स माइनस 2x, ठीक है। हमने r प्लस एक्स कॉमन ले लिया और dv/dr चल रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/3 पाई और r प्लस एक्स इंटू में r माइनस 3x, ठीक है, ये आ गया। और dv/dr इक्वल्स टू में 0 पुट कर लेंगे, ठीक है। सभी लास्ट क्वेश्चन में कर रहे थे x की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो r प्लस एक्स इक्वल टू में 0 आ जाएगा, ठीक है, एंड r माइनस 3x इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि r इक्वल टू में माइनस एक्स आएगा, नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी, और ये हो जाएगा r इक्वल्स टू में 3x, यानी अगर हम x की वैल्यू फाइंड करें तो r/3 आ गया, ठीक है, x क्या आ गया r/3। अब हमें हाइट को बताना था 4r/3, तो हमने हाइट क्या कंसीडर करी थी, एल्टीट्यूड दे रखा था AD, ठीक है, एल्टीट्यूड क्या था हमारा AD, एल्टीट्यूड AD इक्वल्स टू में क्या था AO प्लस OD, ठीक है, और AO हमारे पास क्या है AO रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक है, तो ये हो जाएगा R प्लस OD हमारे पास क्या है
ये हमने डिस्टेंस x कवर करी थी, ठीक है, हमने x की वैल्यू फाइंड करी है r/3। अब ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4r/3, और एल्टीट्यूड को हम बोलेंगे हाइट, तो हाइट हमारे पास आ गई 4r/3, और यही हमें क्वेश्चन में शो करना था, ठीक है। हमें ये शो करना था कि जो एल्टीट्यूड है कोन का एल्टीट्यूड वो क्या हो जाएगा 4 × r/3 के इक्वल होगा, तो हमने प्रूव कर दिया। बट अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ बिकॉज हमें जो वॉल्यूम है उसको मैक्सिमाइज भी करना है, ठीक है। तो मैक्सिमाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को लेस करना होगा 0 से, नेगेटिव शो करना होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया वो है ये, ठीक है, यानी कि इस वाली इक्वेशन को बोलना dv/, ये जो इस वाली इक्वेशन को, ये है हमारे पास, ठीक है। इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। दोबारा से रिस्पेक्ट इसका हम करेंगे डिफ्रेंशिएट, तो ये हो जाएगा d²v/dx², क्या आ जाएगा 1/3 पाई, तो कांस्टेंट है और इसके अंदर भी हमारे पास दो फंक्शन दे रखे हैं, ठीक है। दो फंक्शन दे रखे हैं तो हम कैसे फाइंड करेंगे, पहले फर्स्ट फंक्शन ऐसे, और इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो r तो कांस्टेंट और यहाँ पे आ जाएगा -3x का 1 हो जाएगा, प्लस अब r -3x ऐसे ही, और अब हम फाइंड करेंगे r + x का, r का तो कांस्टेंट 0 हो जाएगा, x का क्या हो जाएगा 1। सॉल्व कर लेते हैं, d²v/dr² इक्वल्स टू में 1/3 पाई, x की वैल्यू पुट कर देते हैं, x हमने फाइंड करा था r/3, ठीक है। तो एट x इक्वल टू में r/3, तो ये हो जाएगा -3 प्लस r -3 इंटू में r/3, यहाँ पे हम देख रहे हैं 3 से 3 कैंसिल, r -r 0 हो जाएगा, तो ये वाला फंक्शन तो कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचेगा 1/3 पाई इंटू में 4r/3 और -3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एंड आ जाएगा हमारे पास 4πr/3, वो भी नेगेटिव माइनस में आ रहा है, बस हमें यही शो करना था कि जो फंक्शन है वो लेस देन 0 है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव d²v/dr² इज़ लेस देन 0, ठीक है, यानी नेगेटिव शो हो रहा है, यानी कि हमारे पास क्या है मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वॉल्यूम, ठीक है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू शो करेगा एट x इक्वल टू r/3 पे। ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। सो अगेन आई वांट टू से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अगेन।